बच नहीं सकते। घंटी की आवाज बहुत जोर से आ रही है। और जोर से बजाऊंगा। देखो पीछे तूफान और बिजली चमक रही है। रात के ठीक 11:53 बजे थे। शहर के पुराने शिवनगर बस स्टेशन पर हल्की पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। दिन में जहां लोगों की भीड़ रहती थी, वही स्टेशन अब लगभग खाली पड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बस स्टेशन के कोने में खड़ी थी एक बहुत पुरानी बस। उस बस का नंबर था GJ071666। बस का रंग लगभग उतर चुका था, शीशों पर धूल जमी हुई थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उस बस के ऊपर लिखा था रात्रि सेवा अंतिम यात्रा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इस बस का कोई टाइम टेबल नहीं था और न ही कोई जानता था कि यह बस जाती कहां है। बस स्टेशन के पास चाय की एक छोटी दुकान अभी भी खुली थी। वहीं खड़े थे दो दोस्त, विशाल और राहुल। विशाल, यार राहुल, इतनी रात को भी तू मुझे यहां क्यों ले आया? घर चलना भाई, सुबह काम भी है। राहुल, अरे रुक ना, मैंने सुना है यहां रात को एक अजीब बस आती है। विशाल हंसते हुए, तू फिर से अपने भूत वाले किस्से शुरू मत कर। राहुल, नहीं सच में, स्टेशन के चौकीदार ने बताया था। कहता है कि हर महीने एक रात ठीक 12 बजे वो बस आती है। विशाल, और फिर? राहुल, जो लोग उसमें बैठते हैं वो वापस नहीं आते। राहुल की ये बात सुनकर विशाल थोड़ा हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी थोड़ा डर महसूस होने लगा। तभी दूर से बस के इंजन की आवाज आने लगी। धूं। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। धीरे धीरे धुएं के बीच से वही पुरानी बस स्टेशन में घुस रही थी। बस की हेडलाइट्स अजीब तरह से लाल चमक रही थी। विशाल, भाई ये वही बस है क्या? राहुल, धीरे से, लगता तो वही है। बस धीरे धीरे आकर उनके सामने रुक गई। लेकिन अजीब बात यह थी, बस में कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था और बस के अंदर बैठे हुए लोग एकदम चुप थे, कोई हिल भी नहीं रहा था। राहुल, यार अंदर के लोग इतने चुप क्यों बैठे हैं? विशाल, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, चल यहां से। इतने में बस का दरवाजा अपने आप झर की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से एक बहुत ठंडी हवा बाहर आई। बस के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। ओल्ड मैन, अगर जाना है तो अभी बैठ जाओ। राहुल, कहां जाएगी ये बस? ओल्ड मैन, जहां से वापस आना मुश्किल होता है। राहुल ने विशाल की तरफ देखा। राहुल, चलना, बस थोड़ा एडवेंचर करेंगे। विशाल, तू पागल है क्या? राहुल, अरे डर मत, हम अगला स्टॉप आते ही उतर जाएंगे। कुछ सेकंड सोचने के बाद दोनों बस में चढ़ गए। जैसे ही दोनों अंदर बैठे, बस का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, और बस चल पड़ी। बस शहर से निकलकर धीरे धीरे जंगल की सड़क पर पहुंच गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस की हेडलाइट्स ही बस रास्ता दिखा रही थीं। राहुल, यार ये सड़क तो मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही। विशाल, मुझे भी नहीं। कुछ देर बाद राहुल ने पीछे बैठी एक औरत को देखा, लेकिन वो औरत जमकर बैठी हुई थी, जैसे कोई मूर्ति हो। राहुल, एक्सक्यूज मी, ये बस कहां जा रही है? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। राहुल डरकर, विशाल! विशाल, अचानक बस बहुत तेज हो गई। जंगल के पेड़ जैसे हवा में उड़ते हुए नीचे जा रहे थे और फिर आसमान में बिजली चमकी और उसी पल बस के सामने एक लाल रोशनी का भयानक दरवाजा खुल गया। विशाल, राहुल, ये क्या है? राहुल, मुझे नहीं पता, बस सीधे उस लाल दरवाजे में घुस गई और अगले ही पल सब कुछ बदल चुका था। बस अब जिस जगह थी वहां का आसमान पूरी तरह लाल था। चारों तरफ अजीब अजीब पेड़ थे और जंगल में से डरावनी आवाजें आ रही थीं। विशाल, हम कहां आ गए? तभी बस के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ खड़े हो गए और धीरे धीरे उनकी गर्दनें 180 डिग्री घूमने लगीं और सबकी आंखें विशाल और राहुल की तरफ देखने लगीं। और तभी ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए, दूसरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बस जैसे ही उस लाल रोशनी वाले दरवाजे से गुजरी, सब कुछ बदल चुका था। खिड़कियों के बाहर का आसमान अब खून की तरह लाल था। चारों तरफ अजीब अजीब पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें दर्द में मरोड़ दिया।
बस के अंदर एक अजीब सन्नाटा फैल गया, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि अचानक बस में बैठे सारे लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे। राहुल, विशाल, ये लोग खड़े क्यों हो रहे हैं? विशाल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी बस में बैठा वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठकर उनकी तरफ आने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे बस में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। ओल्ड मैन, डरो मत। यहां आने वाले हर इंसान को शुरुआत में डर लगता है। राहुल, ये जगह क्या है? हम यहां कैसे आ गए? ओल्ड मैन, ये वो दुनिया है जहां वो लोग आते हैं जिन्हें उनकी किस्मत यहां खींच लाती है। विशाल, हमें वापस जाना है। ओल्ड मैन, हल्की हंसी के साथ, यहां से वापस जाना इतना आसान नहीं है। तभी बस अचानक रुक गई। चूं। अब क्या? अब तुम्हें उतरना होगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना लाल जंगल दिखाई दे रहा था। राहुल, अब क्या? ओल्ड मैन, अब तुम्हें उतरना होगा। विशाल और राहुल डरते डरते बस से नीचे उतरे। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उन्हें महसूस हुआ कि यह जमीन मिट्टी की नहीं थी, वो जमीन काली राख से बनी हुई थी। विशाल, ये कैसी जगह है यार? अचानक जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। राहुल, तूने सुना? विशाल, हाँ डायरेक्टर। तभी अचानक सामने के पेड़ों के बीच से कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं। धीरे धीरे वो आकृतियां करीब आने लगीं, और जब वो पास आईं तो राहुल और विशाल की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो इंसान नहीं थे। वो सब अधजले, टूटे हुए, डरावने चेहरे वाले लोग थे। राहुल, ये क्या है? उनमें से एक आदमी आगे आया। उसका आधा चेहरा गायब था। घोस्ट मैन, तुम भी बस में आए हो? विशाल, हाँ। घोस्ट मैन, तो अब तुम भी हमारी तरह यहीं फंस जाओगे? राहुल, क्या मतलब घोस्ट मैन? ये बस सिर्फ लोगों को यहां लाने के लिए आती है, लेकिन वापस बहुत कम लोग जा पाते हैं। विशाल और राहुल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। विशाल, तो हमें क्या करना होगा? घोस्ट मैन, अगर सूरज उगने से पहले तुम लोग वापस बस तक पहुंच गए तो शायद बच जाओगे। राहुल, और अगर नहीं पहुंचे घोस्ट मैन, तो फिर तुम भी हमारी तरह हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। इतना कहकर वो सारे भयानक लोग धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में गायब होने लगे। राहुल, विशाल, हमें बस ढूंढनी होगी। विशाल, हां, लेकिन यह जंगल कितना बड़ा है? तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम! दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो बस गायब हो चुकी थी। राहुल, बस कहां गई? और तभी जंगल के अंदर से एक बहुत बड़ा काला साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। डार्क वॉइस, भागो, जितना भाग सकते हो, क्योंकि शिकार शुरू हो चुका है। विशाल और राहुल डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस जंगल में हर पेड़ के पीछे कुछ न कुछ उनका इंतजार कर रहा है। और तभी जंगल के ऊपर आसमान में एक भयानक लाल बिजली चमकी, और उस रोशनी में उन्होंने देखा दूर खड़ा एक विशाल दानव जो सीधे उनकी तरफ देख रहा था। लाल आसमान के नीचे फैला हुआ वो डरावना जंगल, और उसके बीच जान बचाकर भागते हुए विशाल और राहुल। दोनों के दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि जैसे सीने से बाहर निकल आएंगे। पीछे से वो भयानक काला साया उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। राहुल, विशाल, जल्दी भाग, वो हमारे पीछे आ रहा है। विशाल, मैं पूरी ताकत से भाग रहा हूं। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कहीं जमीन पर राख थी, कहीं अजीब हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक राहुल का पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गया। राहुल, आह! विशाल, राहुल! विशाल तुरंत राहुल को उठाने लगा। तभी पीछे से उस दानव की आवाज फिर गूंजी। डार्क वॉइस, भागो मत, कोई भी यहां से नहीं बचता। विशाल ने डरते हुए पीछे देखा। वो विशाल काला दानव अब काफी करीब आ चुका था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था और आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं। राहुल, अब क्या करें? विशाल, हमें बस ढूंढनी होगी, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों फिर से जंगल में भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें सामने एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। राहुल, रुक, वहां देख। विशाल, मंदिर? दोनों धीरे धीरे उस मंदिर के अंदर गए।
मंदिर के अंदर एक बहुत पुरानी घंटी लटकी हुई थी और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, ओल्ड मैन, तुम लोग यहां तक पहुंच गए? दोनों ने डरकर पीछे देखा। वो वही बस वाला बूढ़ा आदमी था। राहुल, तुम यहां? विशाल, ये सब क्या है? ओल्ड मैन, ये दुनिया उन लोगों की है जो अपनी लालच और जिज्ञासा में यहां आ जाते हैं। राहुल, लेकिन हमें वापस जाना है। ओल्ड मैन, वापस जाने का एक ही तरीका है। विशाल और राहुल ध्यान से सुनने लगे। ओल्ड मैन, जब वो बस वापस आएगी तो तुम्हें उस बस में बैठना होगा। लेकिन राहुल, लेकिन क्या? ओल्ड मैन, उससे पहले तुम्हें उस दानव से बचना होगा, क्योंकि वो इस जंगल का रक्षक है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। राहुल, ये आदमी हर जगह अचानक कैसे आ जाता है? विशाल, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बस ढूंढनी होगी। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और मंदिर के बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। गर्र। राहुल, वो आ गया। 8 वो काला दानव अब मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सीधे राहुल और विशाल को घूर रही थीं। डार्क वॉइस, भागना बंद करो, अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। विशाल ने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर मंदिर की घंटी पर पड़ी। विशाल, राहुल, मुझे लगता है ये घंटी किसी कारण से यहां है। राहुल, मतलब? विशाल, शायद इसे बजाने से कुछ होगा। दानव धीरे धीरे मंदिर के अंदर आने लगा। विशाल ने तुरंत छलांग लगाकर घंटी खींच दी। टनन, घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और उसी पल आसमान में बिजली चमकी और दूर जंगल के रास्ते पर फिर से वही भूतिया बस दिखाई देने लगी। राहुल, बस! दोनों तुरंत मंदिर से बाहर भागे। दानव गुस्से से गरजते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। डार्क वॉइस, तुम बच नहीं सकते। बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुल गया। विशाल, जल्दी! दोनों बस के अंदर कूद गए। जैसे ही वे अंदर बैठे, बस का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बस तेजी से आगे बढ़ गई। दानव गुस्से से दहाड़ता रह गया। कुछ सेकंड बाद बस फिर से उसी लाल दरवाजे से गुजरी और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। बस फिर से शिवनगर बस स्टेशन पर खड़ी थी। आसमान अब सामान्य था और सुबह होने वाली थी। राहुल, हम वापस आ गए। विशाल, हाँ,